अब तो समय आ गया है भाई साहब, जनता सर्वोपरि है। समय का इंतजार करिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो जाएगा 22 नवंबर तक में। 15-16 नवंबर को काउंटिंग होगा और पूरे देश की जनता को पता चल जाएगा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन का क्या रुख है और जनता का अधिकार क्या है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इतनी छोटी छोटी बात का बहस नहीं करना चाहिए। अपने जहाँ के रहने वाले हैं, क्या वो गुजरात को स्वर्ग बना दिए हैं? देश के प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा में रहना चाहिए। ये सफाई देते हैं प्रधानमंत्री के सामने कि हम तीसरी बार गलती नहीं करेंगे, 2 बार गलती कर चुके हैं, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। अब ये तो एनडीए का इंटरनल मामला है, उसमें हम लोग कुछ लेना देना नहीं है। आप मोबाइल से चिराग पासवान जी से पूछिए कि आप क्यों नाराज हैं, बैठक में क्यों नहीं आ रहे हैं। मोदी जी ने कहे हैं कि लालू राज में बिहार सड़ा हुआ पेड़ था। क्या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इतनी छोटी छोटी बात का बहस नहीं करना चाहिए। और अपने जहाँ के रहने वाले हैं, वो गुजरात के रहने वाले, क्या वो गुजरात को स्वर्ग बना दिए हैं? ऐसी कोई बात नहीं है और इस तरह का बयान भी नहीं देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा में रहना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने फिर बोले हैं कि 2005 से पहले वाली यह अभी बिहार नहीं है। देखिए, अब तो समय आ गया है भाई साहब, 1 महीना का सवाल है, 40-42 दिन का सवाल है और जनता सर्वोपरि है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे राजा हो या रंक हो, प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार है और सबको एक ही बार वोट का अधिकार है। चाहे राजा हो या रंक हो, गरीब हो या अमीर हो, एक वोट का अधिकार है। और जनता, बिहार की जनता बहुत एडवांस, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। एक से एक आंदोलन बिहार में हुआ और सबका शुरुआत बिहार से ही हुआ। जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति का जन्म बिहार में हुआ, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों को बिहार में जन्म हुआ। तो जनता के पास में अधिकार है, सत्ता परिवर्तन का अधिकार है। एक वोट का बहुत बड़ा वैल्यू है। एक वोट से प्रधानमंत्री को चुनता है, एक वोट से मुख्यमंत्री को बनाया जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, विधानसभा के सदस्य बनते हैं। तो समय का इंतजार करिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो जाएगा 22 नवंबर तक में। 15-16 नवंबर को काउंटिंग होगा और पूरे देश की जनता को पता चल जाएगा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन का क्या रुख है और जनता का अधिकार क्या है। सर, नीतीश कुमार को बार बार ये कहने की क्या जरूरत है कि हम ना दाएं जाएंगे ना बाएं जाएंगे, दाएं दाएं। क्योंकि 2-3 बार बाएं दाएं गए हुए। एनडीए गठबंधन में जब सफाई देने की नहीं, अब सफाई देने की जरूरत है। अब वो ये सफाई देते हैं प्रधानमंत्री के सामने कि हम तीसरी बार गलती नहीं करेंगे, 2 बार गलती कर चुके हैं, तीसरी बार गलती नहीं करेंगे। वो तीन बार अपने पॉलिटिकल लाइफ में 2 बार गलती की। एक सीट जीतनराम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए, तो बाद में उनको अफसोस हुआ कि हम क्यों बनाए। और दूसरा, वो एनडीए गठबंधन छोड़ के आरजेडी गठबंधन में गए, इसलिए वो बार बार कहते हैं कि हम उसकी पुनरावृत्ति अब नहीं करें। बीजेपी और जेडीयू की टीम पटना पहुंची है, मीटिंग, चुनाव को लेकर मीटिंग करे, उसमें चिराग पासवान की नेताओं का आप कहीं नजर नहीं आ रही, क्या नाराज होकर? अब ये तो एनडीए का इंटरनल मामला है, उसमें हम लोग कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा हो कि आप मोबाइल से चिराग पासवान जी से पूछिए कि आप क्यों नाराज हैं, बैठक में क्यों नहीं आ रहे हैं। ये उन लोगों का अपना मामला है, इंटरनल मामला है। हम तो एनडीए गठबंधन में हैं नहीं, हम आरजेडी गठबंधन में, महागठबंधन के हम पार्ट हैं। इसीलिए एनडीए गठबंधन में इंटरनल क्या हो रहा है, यदि हम जानते भी हैं फिर भी आपको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। आपकी पार्टी इस बार कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी? अभी किसी भी दल में, गठबंधन में सीट का फैसला नहीं मांग हुआ। मांग की होंगी कितनी? देखिए, मांग हमारा अभी कुछ नहीं है। मांग हमारा ये है कि जहाँ हमारे पास जीता हुआ उम्मीदवार है, एक बात आप जान लीजिए कि हम 48 वर्ष पहले बिहार के राजनीति में आए थे और पहली बार 77 में हम सबसे कम उम्र के विधायक थे। 48 वर्ष पहले 7 बार विधायक रहे, एमएलसी रहे, 8वां बार लोकसभा के सदस्य हुए, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हुए। इतना अनुभव हम लोग को है और हम लोग संगठन करता रहे हैं। संगठन की जिम्मेदारी हमारे पर रहा, पहले से भी रहा।
तो हमारा सोच ये है कि जब सरकार बनानी है 243 सीट है, 122 सीट लाना है किसी भी गठबंधन को, 122 सीट लाना है तो बूंद बूंद से तालाब बढ़ता है। जो जिस सहयोगी दल के पास में जिताऊ उम्मीदवार हो, और जिताऊ के साथ साथ मेरा ये भी कहना कि टिकाऊ भी हो, समझ लेंगे वैसा जिताऊ और टिकाऊ जो उम्मीदवार हो उसका लिस्ट हम लोग देंगे और प्रयास करेंगे कि जो संगठनकर्ता हमारा है, जमीनी वर्कर है, हम बाहरी लोगों को टिकट नहीं देंगे अपने दल के, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमको जो भी सीट मिलेगा हम बाहरी दल के लोगों को नहीं देंगे। अपना जो वर्कर है उसमें से जो मेहनत कर रहा है 10 वर्ष 20 वर्ष से, उसमें से ही हम उनको मौका देंगे। प्रशांत किशोर जेडी और बीजेपी के नेताओं पर कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए उसमें जदयू और बीजेपी का सवाल नहीं है, बस व्यक्ति का सवाल। यदि कोई व्यक्ति भ्रष्ट है, यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है, मान लीजिए तो कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उस पर आप कितना भ्रष्टाचार का आरोप लगाइएगा तो कुछ नहीं होगा, होगा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे किसी भी दल का हो, बिहार का नागरिक तो है, यदि उस पर वो आरोप लगाते हैं तो उसके लिए न्यायालय है, कोर्ट है, कोर्ट में लोग जाएंगे, दोनों पक्ष के लोग जाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी शिल्पी गौतम जैसे मामला पर फिर से खुलासा होने लगा है कि सम्राट भाई अब जांच का विषय है भाई। तो शिल्पी गौतम का मामला आपको समझते हैं कि 35-40 वर्ष पहले की बात, फिर से मामला आग पकड़ चुकी हाँ है। फिर से मामला का उजागर किए हैं वो, तो ये तो जांच का विषय है। और बिहार सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चूँकि उनके कैबिनेट के वो मंत्री हैं, दोनों उनके कैबिनेट के मंत्री हैं, अशोक सिंह जी भी हैं और सम्राट चौधरी जी भी, तो उनको चाहिए था। और मुख्यमंत्री के बारे में सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री ईमानदार व्यक्ति है, सुशासन बाबू, जीरो टॉलरेंस की बात हाँ, करते तो हैं। उनको चाहिए था कि जो आरोप लगा है उस आरोप की जांच करा करके जो सही हो, यदि दोषी है तो उसको सजा दीजिए, मंत्रिमंडल से हटाइए, यदि निर्दोष है तो आप वैसा दीजिए। सर, चिराग पासवान चुनाव से पहले बोलते थे कि हम हाजीपुर के बेटा बन के रहेंगे, नेता बन के। जब हाजीपुर में जब बरसात की पानी लगने लगी तो वह कहीं दिखे नहीं। आप ये चिराग पासवान जी का क्षेत्र है, यहाँ के वो सांसद हैं, यहाँ के विधायक हैं, आप अच्छा हो कि आप उनसे पूछिएगा तो वो जो जवाब देंगे वो सही जवाब देंगे। मैं उनके संबंध में क्या उससे बताऊँ? पहले आप हाजीपुर की हम हमारे बारे में पूछिए कि हमने कि हाजीपुर के विकास क्या किया, हाजीपुर के वर्कर हमसे खुश हैं कि नहीं, ये मैं बता सकता हूँ। अब चिराग पासवान जी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये तो आप उनसे जवाबें आपके पास है, ये हाजीपुर आते ही होंगे, जवाबें तो आप उनसे पूछिए कि आपने हाजीपुर के विकास क्यों नहीं किया। भारत सरकार के मंत्री हैं, रोड पर पानी है, हाजीपुर शहर में नाव के चलने की नौबत है, ये उनसे 2 लोगों पूछिए। की मौत भी हो गई। हाँ, करंट से 2 लोगों की मौत भी हुई है।